भोपाल का बहुचर्चित त्विषा शर्मा मर्डर केस। सुर्खियों में है क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली से रिलेटेड केस है। कॉल डिटेल्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, पति का मौके से फरार हो जाना कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे केस को एक मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। त्विषा शर्मा, जो कि खुद एक बहुत ही फेमस मॉडल रही, जिसने फिल्मों में काम किया, जिसके पास वो सारे संसाधन मौजूद थे जो एक आदमी को चाहिए होता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। त्विषा की शादी सिर्फ 5 महीने पहले भोपाल की एक रिटायर्ड जज के बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। एक अच्छी फैमिली थी, सब कुछ था, बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े सपने थे कि एक अच्छी जिंदगी होगी, वो सब कुछ होगा जो एक खूबसूरत लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है। लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने बाद त्विषा का शव उसके ससुराल में फंदे पर लटकता हुआ मिला। नोएडा की रहने वाली त्विषा का परिवार इस घटना को सुनने के बाद बुरी तरह से टूट गया और उसने ये आरोप लगाए हैं कि उनकी बिटिया का मर्डर सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये डाउरी डेथ है। दहेज की डिमांड को लेकर के की गई हिंसा के परिणाम स्वरूप हुई उसकी मौत है। अब बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग अलग अलग तरीके के कयास गांठ रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर इस पूरे मामले का अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो क्या कुछ निकल के आता है, आज बहुत ही कम समय में मैं उन सारी चीजों पर बीइंग अ लॉयर आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। देखिए, जहां तक डाउरी डेथ की बात है तो एक तरफ तो यह नजर आता है कि यार, जब रिटायर्ड जज का परिवार है, जब खुद इतना पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली है, तो वो डाउरी डिमांड आखिर क्यों करेंगे और डाउरी डिमांड के चलते आखिर उसका मर्डर क्यों करेंगे। दूसरी तरफ अगर त्विषा के हैंड से देखा जाए तो यार, ये चीज कहीं से समझ में नहीं आती कि एक लड़की जो खुद एक मॉडल रही हो, उतना उसके खुले हुए विचार रहे हो, अच्छे से एजुकेटेड रही हो, हाई प्रोफाइल फैमिली से वो खुद बिलोंग करती थी, 2 फिल्मों में उसने काम किया था, उसके पास अच्छे रिसोर्सेस थे, सब कुछ था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी बुद्धि कोई काम ना कर रही हो। तो ऐसी लड़की आखिर सिर्फ दहेज की मांग को लेकर के या उसके ऊपर अगर किसी तरीके का उसको टॉर्चर किया जा रहा था, ट्रॉमा दिया जा रहा था, तो उसने कहीं और कोई कंप्लेन ना करके सीधे फांसी के फंदे पर झूल जाने का रास्ता ही क्यों चुना। तो कुल मिलाकर के ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक लड़की, भाई जाहिर सी बात है कि अगर किसी के साथ कोई भी हिंसा होगी तो वो जाकर के कहीं कंप्लेन जरूर करेगी, कोई एफआईआर लिखाएगी, किसी तरीके का कोई इंटिमिडेशन देगी, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई स्टेप उठाएगी, घर छोड़ के भागेगी, परिवार वालों को बुलाएगी, ना कि सीधे फांसी के फंदे पर झूल जाएगी। तो ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं कोलैबोरेट नहीं करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी भी सामने नहीं आ रहा है। अगर फिर से एक बार आकर के समर्थ सिंह यानी कि जो त्विषा के ससुराल वाले थे उसका पक्ष देखा जाए तो वहां जो कमी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक था, ससुराल वालों की कोई गलती नहीं थी, तो इतना ओपन माइंडेड तरीके से जो स्टेटमेंट उनकी सास दे रही है, जो रिटायर्ड जज हैं, कि उनको पौधों से बड़ा प्यार था, बच्चों से बड़ा प्यार था। यार, अगर घर की बहू इस तरीके का कोई कांड हो जाता है, कोई घर में डेथ हो जाती, तो इतना फ्रैंकली बैठ करके इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट कोई इंसान दे ही नहीं सकता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्री प्लान जरूर था। दूसरी तरफ उनका बेटा समर्थ, जो उस लड़की त्विषा का पति था, वो घटना के बाद फरार हो जाता है। पुलिस उसको ढूंढ रही है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, और उसके बाद अचानक वो सीधे जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के चेंबर में बैठ करके, खुद को अंदर आराम से लॉक करके वो बैठ जाता है, वहां पर जाकर के वो सरेंडर कर देता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा एक बिल्कुल मिक्सअप सा हो गया है। लेकिन जब तक पूरी की पूरी तफ्तीश ना हो जाए, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, हर पॉइंट अच्छे से डिस्कस ना हो जाए, जैसे कि अभी त्विषा का जो ससुराल है वहां की सीसीटीवी फुटेज भी आ रही है सामने कि त्विषा की सास, त्विषा का पति, ये लोग ऊपर आए हैं सीढ़ियों से चढ़कर जब मर्डर हुआ उसके ठीक पहले की वो सीसीटीवी फुटेज है। तो वो सारी चीजें, त्विषा के शरीर पर जो
इंजरी के निशान हैं, जो चोटों के निशान हैं, जो उसको मारा पीटा गया उसके जो निशान हैं, वो कहीं ना कहीं शोर दावा जरूर मजबूत करते हैं कि त्विषा के साथ कुछ तो ऐसा था जो बहुत भीषण था, बहुत ही क्रूर था, बहुत ही वॉयलेटिव था। तो ये जितनी भी चीजें, फिलहाल मामला कोर्ट में है। एंटीसिपेटरी बेल उनकी सास के द्वारा भी फाइल की गई है, हस्बैंड ने भी सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अब जहां तक बात डाउरी डेथ की है, तो इस देश में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, शुरू में इस प्रकार के मामले बहुत ज्यादा संगीन, बहुत ज्यादा गंभीर माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे फेक केसेस फाइल होने लगे, अपराधों की गंभीरता कम होने लगी। लेकिन फिलहाल इस केस में लग रहा है कि हाँ, चीजें फेक नहीं है, कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसको सामने आना चाहिए, जिसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के बाद, वेल सेटल्ड करने के बाद, अच्छी एजुकेशन देने के बाद, अच्छी परवरिश, अच्छा जीवन देने के बाद, अच्छे घर में शादी करने के बाद, बहुत सारा उपहार, बहुत सारा गिफ्ट और सामान दहेज में देने के बाद भी ये महसूस नहीं कर पाएगा कि उसकी बिटिया उस घर में सेफ रहेगी या नहीं जहां पर वो उसको विदा करके भेज रहा है। उसकी बेटी वहां से जिंदा वापस कभी आएगी कि नहीं जिस घर में वो उसको विदा करके भेज रहा है। क्योंकि शादी के सिर्फ 5 महीने के अंदर इतनी क्रूर घटना हो जाना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है।